नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज लाते हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड नई शुरुआत करनी है, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, फाइनेंसेस को बेटर तरीके से प्लान करना चाहते हैं, तो योर मनी की लीजिए मदद। आप अपने सवाल हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कीजिए। व्हाट्सएप हमारा है 7045220000, yourmoney@nwr18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पे शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं #आस्कआवाज योर मनी लिखकर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। लोन टैप के फाउंडर और CEO सत्यम कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड SIP जब यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं, काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप SIP कंटिन्यू नहीं कर पाते फॉर अ शॉर्ट टाइम या प्रोबेबली थोड़े ज़्यादा समय के लिए, तो उस समय क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? क्या SIP बंद कर देनी चाहिए या फिर SIP अगर बीच में पॉज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या आप वापस से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते? किस तरीके की अप्रोच लेकर चले इन्वेस्टर्स? नमस्कार दीपाली जी। अगर हम देखें तो SIP एक बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये एक लार्ज कमिटमेंट नहीं बाय डिजाइन नहीं होता है। ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक रेजिडुअल मनी है उसी के हिसाब से इसको प्लान किया जाता है एक तरह से। तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको बंद नहीं करना पड़े या इसको ब्रेक नहीं करना पड़े। अगर हमारी समस्याएं टेम्पररी है, मोमेंटरी है, जो कि 1 क्वार्टर में कंप्लीट हो सकती है, 2 महीने में कंप्लीट हो सकती है, 3 महीने में कंप्लीट हो सकती है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको टेम्पररी पॉज करके रखें और ताकि उसको रिस्टार्ट करने में हमें पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडेक्स के थ्रू नहीं गुजरना पड़े। बट अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जो सिचुएशन है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं या कोई और बड़े काम के लिए इसको लगा रहे हैं जिसके लिए हमने प्लान किया था, तो मेरे ख्याल से SIP तोड़ने में या इसको क्लोज करने में कोई भी झिझक नहीं करनी चाहिए और ये जो है हमें कर लेना चाहिए। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला कि 2 महीने 3 महीने की अगर समझिए कि जॉब चेंज या इस तरह की सिचुएशन है तो इसको पॉज करना बेहतर होता है। अब रहने दो उसके बाद। ओके, तो यानी कब रोकनी चाहिए SIP वो आपको बताया गया है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कुछ समय के लिए सत्यम जी SIP बंद हो भी जाती है, सपोज कीजिए कुछ समय नहीं, कई बार ऐसा होता है कि फंड अवेलेबिलिटी भी इशू हो जाता है, पूरी नहीं रहे आपके पास फंड्स, 1-2 महीने आपके SIPs मिस हो गई, तो क्या वो बाद में वापस से अगर वो ऑटो डेबिट होती हैं, तो अगर 1-2 महीने ड्रॉप हुआ भी है, वापस फंड्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट हो सकती है ना? उससे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा कि SIP क्लोज हो गई है, दोबारा स्टार्ट करें? जी, क्लोज होने में इशू है बट पॉज में इशू नहीं है। अगर 1-2 महीने नहीं दिया है और उसको वापस से हम रिस्टार्ट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली SIP जा रही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है और वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं उस हिसाब से। बट हाँ, क्लोज इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म इश्यूज है तो क्लोज नहीं करना चाहिए और उसको जो है हमको पॉज मोड में रहने देना चाहिए या हमको टेम्पररी उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जब हमारे पास लिक्विडिटी पुरानी तरह से कायम हो जाएगी तो हम वापस से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। तो क्लोज करना एक अलग टर्म है और उसकी प्रोसेस अलग है। पॉज इज वेरी टेम्पररी। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अमित भयाना पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है, पहले कॉलर। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाय, नमस्कार मैडम। मैडम मैंने पोर्टफोलियो भेजा था, मेरा 2.4 लाख का SIP है पर मंथ, जिसमें 9 फंड्स हैं। तो डिटेल्स मैंने भेजे थे, 40,000 की 5 हैं और 10,000 के 4 हैं। 1.1 CR का मेरा करंट पोर्टफोलियो है और 3 CR का मेरा टारगेट है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना था कि शुड आई कंटिन्यू और शुड आई चेंज एनी फंड्स। ओके, 2,40,000 की मंथली SIP, 1 करोड़ 10 लाख का इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू, 5 साल में 3 करोड़ का इनका टारगेट है। फंड्स मैं क्विकली बता देती हूँ, काफ़ी सारे फंड्स हैं इनके पास। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, SBI ब्लू चिप, SBI कॉन्ट्रा और आदित्य बिरला ट्रू वैल्यू, ये इन सभी में तो डाल रहे हैं 40,000 ईच। 4 और फंड्स हैं, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, मिरई एसेट लार्ज मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी हैं, 10,000 ईच है। बताइए क्या सजेशन के पोर्टफोलियो इनके गोल पर? अमित जी नमस्कार। अगर पोर्टफोलियो सिलेक्शन काफ़ी अच्छी है आपकी, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखेंगे इन सारे फंड्स में
तो मिनिमम जो दिख रही है वो 15.5%, 15.6% के आसपास दिख रही है। और कुछ फंड्स हैं जिन्होंने कि आपको एज हाई एज 23.4% का दिया है। तो अमूमन अगर हम देखें तो हमारा 20 से 21% के आसपास का ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न रहा है पिछले कुछ सालों में। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो अगले 5 सालों में हम 2.5 से 2.25 करोड़ के बीच में पहुंच जाएंगे, 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे, प्लस माइनस 10-20 लाख का। सवाल ये होता है कि जो पिछले 10 साल में अगर देखेंगे तो कोई भी एक पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो उसमें थोड़ी साइक्लिकलिटी बिल्ट होती है। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो पिछले 10 साल में हर एक फंड ने पिछले 2 सालों में जितना रिटर्न दिया है शायद उतना रिटर्न उसने उसके पहले के 3 सालों में नहीं दिया है। तो 10 साल का विंडो अलग होता है और 5 साल का विंडो अलग होता है। तो हमें ये देखना होगा कि अगले 5 साल में क्या हमको इसी लेवल पे रिटर्न मिलेगा या इसमें थोड़ी सी हमको और एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखने की जरूरत है। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिज्म बिल्ड करेंगे तो जनरली हम मान सकते हैं कि ये 21-22% की जगह पे हमको ऑन एन एवरेज फंड्स जो है 16% के आसपास इतने अच्छे सिलेक्शन में हमको रिटर्न देगी। और अगर हम वापस को उसके हिसाब से पुल को अगर रिकैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन अमाउंट जो है कम होकर के 2 करोड़ के आसपास में आ जाएगा। तो अगर हमें 5 साल में 3 करोड़ करना है तो दोनों ही तरह से थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा अगर ये रिटर्न मिला तो भी हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर द रिमेनिंग 50-60 लाख। और अगर हमने इसको थोड़ा मार्केट में कंजर्वेटिज्म आ गया, थोड़ी सी एफपीआई फ्लोज कम हो गए, ब्ला ब्ला अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होते रहती हैं, तो उस सिचुएशन के लिए भी हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है अगर हमने 3 करोड़ का लक्ष्य को साधना है तो। ओके, चलिए आपके फंड चॉइसेस सही हैं, इन्वेस्टेड रहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, 2.5 करोड़ तक का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। कमल किशोर हैं अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जोधपुर से। कमल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है ये 10 साल के लिए जो मैंने फंड्स बताए हैं क्या ये सही है? एक मेरा और है, इसमें एलोकेशन स्मॉल मिड के हिसाब से क्या 10 साल के लिए ये सही रहेगा? और एक और मुझे ये जो ईएलएस फंड है वो बंद करके 4,000 रुपए की नई एसआईपी शुरू करनी है, तो कौन से फंड के लिए जगह है, कौन सा फंड ऐड किया जा सकता है इसमें? ठीक है, आपके भी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख। ओके, 5 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और जैसे इन्होंने मेंशन किया, क्वांट मिड कैप 6,000 पर मंथ, एसबीआई स्मॉल कैप 3,500 पर मंथ, मेरी एसेट ईएलएसएस में इनका है 300 पर मंथ और 3,000 पर मंथ। बाकी मेरी एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 पर मंथ, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 5,000, एक्सेस मिड कैप 5,000। ईएलएसएस फंड से एग्जिट करना चाहते हैं, ये इनका सजेशन है। और जो अमाउंट बचेगा उसे कहाँ डालें, ये सवाल इनका। 27,000 के एग्जिस्टिंग एसआईपी 10% एनुअली स्टेप अप कर रहे हैं, प्लस जैसे इन्होंने बताया 10 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट। बताइए। नमस्कार कमल जी, अगर देखेंगे तो एक थोड़ा सा कुछ एक पोर्टफोलियो जो है एग्रेसिव साइड में है और कुछ एक पोर्टफोलियो जो है वो अपने कंजर्वेटिव साइड में सेलेक्ट किया है। तो जैसे ईएलएसएस वगैरह जो है, चूंकि वो टैक्सेशन बेनिफिट्स भी देती है, तो उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शंस, उनके फंड के अपने पोर्टफोलियो सिलेक्शन थोड़े कंजर्वेटिव साइड में रहते हैं। और इसलिए अगर ओवरऑल देखेंगे तो पोर्टफोलियो जो है या तो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव सिलेक्शन है या फिर एग्रेसिव सिलेक्शन है। जो हम मिड कैप एसबीआई स्मॉल कैप देखेंगे या क्वांट मिड कैप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वो जो सारे सिलेक्शन जो है, इवन एक्सिस मिड कैप एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है एक्सट्रीम एग्रेसिव साइड ऑफ सिलेक्शन में। और जब हम ईएलएसएस देखते हैं तो वो काफी कंजर्वेटिव ईएलएसएस देखें या फिर हम पराग पारिख देखें तो ये सब थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में सिलेक्शंस है। सो मिक्स अच्छा है। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो 10 अगले 10 सालों में ये अचीव किया जा सकता है। जो आपने टारगेट लिया है अगले 10 सालों में 1 करोड़ का, तो भी अचीव हो जाएगा। बट साथ में जैसा कि आपने सजेशन मांगा है, हमें लगता है कि 1-2 अच्छी फंड्स की गुंजाइश है इसमें। और उसमें मिराई की जो ब्लू चिप फंड आती है, तो मिराई की ब्लू चिप फंड का ओवरऑल हमने पिछले 10 सालों में लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा
देखा है इस फंड हाउस से, तो एक आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो कि एक अच्छा संतुलन भी देगा इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज कैप कंसंट्रेशन के हिसाब से भी, और रिटर्न भी अच्छा है उसका, मतलब रिटर्न में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं बताऊंगा उस हिसाब से अगर सिलेक्शन में देखें तो ओवरऑल टारगेट अचीवेबल है। और अगर इसमें आपको ईएलएसएस को चेंज करना है जो कि जेन्युइनली कम रिटर्न वाली है, तो आप उसको चेंज करके आप और थोड़ी सी क्वांटिटी और बढ़ा करके आप उसको मेरा एसेट ब्लू चिप में डाल सकते हैं। ओके, नौशाद अली है अगले कॉलर कतर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। नौशाद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं 5 लाख के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और ये एक तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1.5 लाख रुपए, और एसबीआई कॉन्ट्रा में 1.5 लाख, और 1 लाख एचडीएफसी मल्टी फ्लेक्सी फंड मल्टी में, और एक में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड लार्ज कैप में 1 लाख। मैम ये 20 साल के लिए मेरा क्या पोर्टफोलियो ठीक है? ओके, या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए 1 साल के पर्सपेक्टिव से। जैसे इन्होंने बताया लमसम इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने की हुई हैं 1.5 लाख एसबीआई कॉन्ट्रा एसबीआई स्मॉल कैप में, और साथ ही इनके पास मोतियाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप भी है। अभी डाला है इन्होंने पैसा 20 साल के हिसाब से, बताइए क्या सजेशन? नमस्कार नौशाद जी। तो 20 साल एक बहुत ही अच्छा होराइजन होता है स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न के लिए। तो अगर हम 20 साल के होराइजन पे देखेंगे तो जनरली जो है हमें 17 से 20% के आसपास के औसतन रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करके देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू अचीव जो है आपको 2.5 करोड़ के आसपास का जो है इस पे रिटर्न मिलने की उम्मीद है 20 साल के एंड में। और चूंकि टेन्योर लंबा है तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप फिर भी इसमें हाई वैल्यूड हाई क्वालिटी स्टॉक्स को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवन आउट होगा और वो जनरली फेवरेबल रहेगा साइक्लिकलिटी में हाई क्वालिटी स्टॉक के लिए। तो कुछ स्टॉक्स जो पर्टिकुलरली नजर में आती है, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है या स्मॉल कैप फंड जो है, उसको शायद आप क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो थोड़ा सा रिस्कियर साइड में है। आपका कॉन्ट्रा फंड भी रिस्कियर साइड में है, स्मॉल कैप फंड भी रिस्कियर साइड में है। मोतीलाल में लार्ज के साथ साथ मिड कैप भी जुड़ा हुआ है, और वैसा ही अपना मल्टी कैप है निप्पॉन इंडिया में। तो सारे के सारे फंड जो है लंबे होराइजन के हिसाब से देखें तो एक थोड़ा सा एग्रेसिव साइड में या रिस्कियर साइड में है, जो जिसको कि आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं सेफर साइड में। अभी ऑलरेडी देखेंगे तो कॉन्ट्रा फंड की मार्केट्स थोड़ी सी टाइट होनी शुरू हो गई है, तो उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि आप भी थोड़ी से 20 साल के होराइजन में कुछ ब्लू चिप फंड्स में जो है इन्वेस्ट करें अलग अलग हाउसेज से। और वो एक क्योंकि स्मॉल कैप में ये भी होता है कि कई सारी जो स्मॉल कंपनी जो है वो बंद भी होती है। ब्लू चिप में कंपनियां बंद नहीं होती है तो रिटर्न आपका मैनेज रहेगा, कम हो सकता है बट बंद होने की चांसेस कम है। इसीलिए लंबे होराइजन में जो है थोड़े से स्टॉक सिलेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंस आ जाएगा, और स्टॉक सिलेक्शन जो फंड करती है, तो फंड सिलेक्शन वहां पे थोड़ा सा बेटर साइड में हो, लेस एग्रेसिव साइड में हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, तो सलाह दी गई है नौशाद आपको, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योम मनी। अब लेते हैं आपके कुछ और क्वेश्चंस को। हमारे साथ लोन टैप के सीईओ और फाउंडर सत्यम कुमार बने हुए हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। प्रभात है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। प्रभात नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो, नमस्ते, सवाल पूछिए प्रभात। मैम मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फंड ठीक है या कोई चेंज करने की जरूरत है, खासकर एक्सेस ब्लू चिप और एक्सेस स्मॉल कैप का। और मैम 1-2 हज़ार की एसआईपी के लिए मैं एक और फंड देख रहा हूँ, काइंडली सजेस्ट करें और जरा पोर्टफोलियो रिव्यू करें। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा? 19,000 की एसआईपी, 11.5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 1 करोड़ का टारगेट है 10 ईयर्स में। फंड्स है टाटा स्मॉल कैप, पीजे मीडिया मिड कैप, एसएट लार्ज कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पीजे मीडिया फ्लेक्सी कैप और एक्सेस ब्लू चिप। क्या सजेशन?
प्रभात जी नमस्कार। आई थिंक पोर्टफोलियो आपकी काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाइड है और दोनों लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में, तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। एक अच्छा सिलेक्शन किया है आपने ऑलरेडी, और इसके हिसाब से देखेंगे और अमूमन जो है हम लोग 17 से 20% की इस तरह की जो कि गुड मिक्स ऑफ एग्रेसिव पोर्टफोलियो जो आती है स्मॉल कैप और मिड कैप से, और स्टेबल पोर्टफोलियो जो आती है लार्ज कैप से, एक अच्छा मिक्स है इसमें। और इस मिक्स में टिपिकली हम 18 से 20% का रिटर्न हमने देखा है इन अ लॉन्ग विंडो ऑफ 8 से 10 साल का या 10 से 12 साल के जो विंडो है उसमें देखा है। तो उसके हिसाब से हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने थोड़ी सी और एसआईपी में बढ़ा दिया, 19,000 की जो आप की एसआईपी कर रहे हैं उसमें 2,000 रुपए की और बढ़ा दिया, तो आप 1 करोड़ रुपए का जो आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। और अगर मतलब मार्केट कंडीशंस जो है सपोर्ट किए तो वो ज्यादा हो सकता है, बट हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से भी देखेंगे, अगर 18% के आसपास से देखेंगे हम, तो ये अचीवेबल है। छोटा सा एक इंक्रीज कर सकते हैं 2,000 रुपए का मंथली एसआईपी में, एंड यू विल बी एबल टू रीच योर टारगेट। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है प्रभात, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक और कॉलर से बात करेंगे, मुकेश कुमार दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, मैं शेयर किया है अपना डिटेल और मुझे अपने फंड पे कमेंट्स चाहिए और टारगेट पे। ठीक है, तो आपकी फिलहाल जो एसआईपी चल रही है वो 50,000 पर मंथ की है, राइट? जी। अच्छा, पोर्टफोलियो की वैल्यू 16 लाख है, 10,000 के एडिशनल एसआईपी करना चाहते हैं, जिसके बाद इनकी एसआईपी 60,000 पर मंथ की हो जाएगी। 2 गोल हैं, 10 इयर्स में 1 करोड़, 20 इयर्स में 5 करोड़। फंड्स कौन कौन से हैं बता देते हैं। HDFC लार्ज एंड मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप, SBI गोल्ड, DSP निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पर रिफ्लेक्सी कैप, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रू मल्टी कैप, सभी में 6250 ईच ही डाल रहे हैं। बताइए। मुकेश जी, अगर हम देखेंगे तो जैसा आपने बोला कि आपको एक जनरल कमेंट चाहिए ऑन द पोर्टफोलियो, तो इसमें हम देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप जो है हमारी है वो थोड़ी रिस्कियर साइड में है, और वहीं पे अगर देखेंगे एसबीआई ब्लू चिप जो है वो हमारे एक्सट्रीमली सेफ साइड में वो पोर्टफोलियो है। और वैसा ही हम सिमिलर कमेंट है हमारा एसबीआई गोल्ड के लिए। मीडियम रिस्क कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप है, और उसी तरह से आईसीआईसीआई मल्टी कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी फंड भी है जो कि मीडियम रिस्क कैटेगरी में डाल सकते हैं। और एक्सिस ग्रोथ फंड जो होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव फंड है, और एग्रेसिव फंड है तो थोड़ा सा रिस्कियर साइड में रहेगा। और एट द सेम टाइम उसके बाद आपने डीएसपी लेकर के जो कि निफ्टी इंडेक्स्ड फंड है उसको आपने काफी बैलेंस कर दिया है उस वो लेकर के। सो बेसिकली जो नेट नेट जो है एक गुड मिक्स है बिटवीन मीडियम रिस्क, सम आर वेरी रिस्की, और कुछ कुछ एक्सट्रीमली सेफर साइड में भी हैं जो ब्लू चिप फंड्स भी हैं, तो एक अच्छा खासा मिक्स देखने को मिलेगा। और आपने जो इमीडिएट टारगेट जो है 10 साल में 1 करोड़ का, और जो 20 साल में जो 5 करोड़ का रखा है, और इस उसके हिसाब से अगर हम देखें जो कि 18 से 21% के आसपास के कैलकुलेशन जो इन फंडों की आ रही है 10 ईयर के पीरियड में, तो ये अचीवेबल लगता है, और इसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं दिख रहा है कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने में इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत है। तो ये वेरी मच डुएबल टारगेट है, और हम इस पोर्टफोलियो को इस तरह से चला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम और फंड में डालना चाहें तो जैसा हमने बोला है कि मॉडरेटली बैलेंस फंड्स जो 2-3 है उसमें डाल सकते हैं, या नहीं तो फिर एकदम अभी के मार्केट में अगर देखेंगे तो आप ब्लू चिप की तरफ भी वापस जाना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन हेवी रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी हम लोगों के असेसमेंट से जो है मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़ा ज्यादा परेशान करेगी। और फंड्स या जो फंड्स जो हैं जो कि लोडेड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या बीएफएसआई में, इवन लार्ज आईटी कंपनी जो कि पिछले कुछ दौर में नहीं चली है, तो ये तीनों लोडेड फंड्स की तरफ अगर एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो एक अच्छा एक पॉजिटिव इससे इम्पैक्ट होगा ओवरऑल फंड सिलेक्शंस में। बट अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग, मतलब अभी के सिलेक्शन में कुछ ऐसी गलती नहीं है जिसको कि आपको चेंज करने की जरूरत है।
ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए। आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़े चेंजेस कीजिए जो सजेशंस आपको दिए गए हैं। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे। थैंक यू सत्यम जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। आप इनफैक्ट जाते जाते सत्यम जी के टॉप 4 फंड्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको नोट कर लीजिए अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं इनकी चॉइस के हिसाब से। इसी के साथ यौमनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।